हेलो बच्चों, मैं एम डी इसाक। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको समुच्चय पढ़ाएंगे। तो समुच्चय में पहले देख लेते समुच्चय होता क्या है। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह, झुंड या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो सुपरिभाषित का मतलब होता है यदि हम किसी व्यक्ति से पूछें, जैसे दिनों के नाम बताओ, तो वो बता देगा। अगर वही क्वेश्चन दूसरे से पूछें तो सेम उत्तर उसका वही होगा जो पहले ने दिया था। तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं? सुपरिभाषित कहते हैं। और अगर हम किसी से पूछें कक्षा में सबसे होशियार बच्चे का नाम बताओ, तो वो किसी बच्चे का नाम बताएगा। और अगर दूसरे से पूछें तो ये कोई निश्चित नहीं है कि वही उसी बच्चे का नाम बताए, वो दूसरे का भी बता सकता है। तो ऐसे वस्तुओं को क्या, ये ऐसी वस्तुएं क्या होती, सुपरिभाषित नहीं होती। तो ये समूह क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। तो आइए हम प्रश्नावली फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो जो सुपरिभाषित होगा वो तो समुच्चय होगा, जो सुपरिभाषित नहीं होगा वो समुच्चय नहीं होगा। तो इसी में हम पढ़ ले रहे हैं। जैसे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। तो जे से जो अक्षर प्रारंभ होंगे तो वो कौन कौन से होंगे? जे से जो प्रारंभ होंगे तो उसमें निश्चित होंगे। कुछ किसी से भी पूछा जाए उसका आंसर क्या होगा? एक ही होगा। तो कौन सा होगा? जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो क्या होगा? जनवरी होगा, 1 जनवरी होगा, जुलाई होगा, जून होगा। तो जनवरी ये फर्स्ट का फर्स्ट। तो क्या होगा? जनवरी, जून, जुलाई, ये सब किससे प्रारंभ हो रहे हैं? जुलाई, जनवरी, जून, जुलाई। और कोई ये कैसे सुनिश्चित हैं, तो इसलिए ये समुच्चय है। और देख लो, ये भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का समुच्चय। तो लेखकों का समुच्चय, तो इसमें क्या होगा? कोई लेखक प्रतिभाशाली अथवा नहीं है, इसके मापन का कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। यानी कोई किसी को बताएगा, कोई किसी को बताएगा, तो ये समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कोई किसी को बताएगा, कोई किसी को बताएगा, तो ये भी समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो उसमें निश्चित होंगे, किसी से पूछा जाए तो वही बताएगा, तो ये समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से कम सभी प्राकृत, तो प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती हैं। तो 100 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ये 99 तक ये क्या हुआ? समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय। तो प्रेमचंद के द्वारा जो उपन्यास होंगे वो समुच्चय है, क्योंकि उनकी संख्या निश्चित होगी। किसी से पूछा जाए तो वही बताएगा। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो पूर्णांक, सभी सम पूर्णांक, तो पूर्णांक कितना होंगे? 2 4 6 8 निश्चित होंगे। तो ये क्या है? समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जितने भी, तो उनकी संख्या सुनिश्चित है। तो ये क्या होगा? समुच्चय होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो कोई किसी को खतरनाक बताएगा, कोई किसी जानवर को, तो आंसर कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो ये क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। अब देखो ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे में क्या दिया है? मान लीजिए ए बराबर क्या दिया है? दूसरे का ए दिया है। दूसरे का ए बराबर क्या दिया? समुच्चय 1 2 3 4 5 6 ये दिया है। अब वो कह रहे हैं मान लीजिए रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ये और ये, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग। इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है बिलोंग। और इसको पढ़ा जाता है डज नोट बिलोंग। ये काट दो। इसको पढ़ा जाता है डज नोट बिलोंग। इसका मतलब क्या हुआ? इंगित करता है और इंगित नहीं करता है। तो जहाँ पर ये इंगित करता है वहाँ ये चिन्ह लगाएं, इंगित नहीं करता है वहाँ ये चिन्ह लगाएं। ये डज नो, ये बिलोंग और ये डज नोट बिलोंग। तो इसका फर्स्ट देखो ये क्या है? फर्स्ट में क्या है? 5 डैश ए। तो इसमें ये चिन्ह लगाना है। तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें होगा कोई ये एलिमेंट होगा, ये इसके समुच्चय के एलिमेंट कहलाते हैं। अगर इसमें होगा तो बिलोंग का चिन्ह लगाएंगे, नहीं होगा तो बिलोंग का, तो डज नॉट बिलोंग का लगाएंगे। तो ये 5 इसमें है ए में, तो यहाँ कौन सा लगाएं? चिन्ह बिलोंग। दूसरा दिया हुआ है 8
डैश डैश ए। तो देखो 8 इसमें है नहीं है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग। ऐसे ये दिया है 0, अब इसमें देखो कितना दिया है 0 डैश डैश, तो 0 इसमें है नहीं तो क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। और 4 डैश डैश, 4 डैश डैश से तो 4 इसमें है तो क्या लगाएंगे, बिलोंग लगाएंगे। और 2 इसमें है तो बिलोंग लगाएंगे, 10 इसमें नहीं है तो डज नॉट बिलोंग लगाएंगे। अब रोस्टर, अब ये तीसरा प्रश्न है। तीसरे में क्या दिया है, तीसरे में दिया हुआ निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। किस में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप क्या होता है इसको देख लो। तो रोस्टर रूप या सार्डियन रूप हम कहेंगे, सार्डियन या रोस्टर या टेबुलर मेथड, ये सब एक ही होता है। तो इसको क्या करते हैं, एक रोस्टर, ये लिखा रोस्टर रूप। रोस्टर रूप क्या होता है, हम इसको मझले कोष्ठक में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं, जो अवयव होते हैं उसे मझले कोष्ठक में लिख देते हैं। तो ये क्या कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, सार्डियन विधि कही जाती है और तालिका विधि भी कही जाती है ये। तो इसको क्या करते हैं, मझले कोष्ठक में अवयवों को लिख देते हैं और ये समुच्चय उसमें लिख देते हैं। तो ये रोस्टर विधि कहलाती है। तो जैसे यहाँ पर देख लो, फर्स्ट है इसका, फर्स्ट में क्या है, ए बराबर एक्स, ये सच दैट पढ़ा जाता है, एक्स एक पूर्णांक, एक्स एक पूर्णांक है और माइनस के 3 लेस देन एक्स लेस देन 7, ये क्या है, पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक है तो क्या लिखा जाएगा, पूर्णांक है तो कैसा है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -4, -3 से बड़ा है तो -2 हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और किससे छोटा है, 7 से छोटा है। तो ये हो गया 6 तक। अब देखो ये आया, दूसरा है इसमें, वो कह रहा है, दूसरे में क्या कह रहा है, b बराबर, दूसरे में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, बस 6 से कम। तो ये हो गया। और तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरे में कह रहा है 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्याएँ, सी बराबर क्या होगा, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्याएँ जिनके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग 8 है। तो हम क्या लिखेंगे, 17 लिख दे रहे हैं, 1 और 7 कितने हुए, 8 हुए। और 2 6 लिख दे रहे हैं, कितना हुआ, 2 और 6 कितने हुए, 8 हुए। और 3 से कुछ लिख दो जिनके अंकों का योगफल 8 हो जाए। तो 3 3 5 35 ये भी हुआ। और देख लो 4 4 44, इनके अंकों का योगफल कितना है। और देखो 5 से स्टार्ट कर दो, 5 से 5 3 53 भी हो जाएगा, जिनके अंकों का योग कितना 8 है। 6 2 भी हो जाएगा 62 और 7 1 हो जाएगा 71। और कुछ होगा, जिनके अंकों का योग कितना हो जाए 8 हो जाए। तो ये हो गई। और ये भी हो सकता है 8 0, ये भी हो सकता है। तो ये हो गया। अब देखो डी, वही इसका ये कौन सा खंड है, तीसरा, चौथा में क्या, डी बराबर, डी में क्या लिख रहा है, एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक है, अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं 2 से ये 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा और 5 से विभाजित हो जाएगा। और किसी से नहीं होगा। ये देखो होगा तो भाई, लेकिन अभाज्य संख्या चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो जाए वही अभाज्य संख्या होती है। अब देखो ये 6 दिया, वो
पाँचवा दिया हुआ, पाँचवा में क्या है, ई बराबर कितना दिया, ई बराबर, ई क्या है, टेगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो टेगोनोमेट्री, तो लेकिन इसमें हम जब लिखते हैं तो एक अक्षर को एक ही बार लिखते हैं, एक अवयव को एक ही बार लिखते हैं, एक अवयव को दो बार नहीं लिखते। अगर कहीं दो बार आया तो उसको छोड़ देते हैं। तो टेगोनोमेट्री क्या हो जाएगा, टी है, टी आया, अच्छा जी आया, जी आई टी जी आई आर टी जी आई आर ओ एन एम ई वाई, जितने भी अक्षर हों सब लिख दो, लेकिन एक अक्षर दो बार नहीं आना चाहिए। अब आया 6वां सवाल, तो इसको पहले हम लिख ले रहे हैं। एफ बराबर क्या दिया है, बेटर, BETTER। तो एफ बराबर क्या हुआ, इसको उसमें लिखना है। तो देखो बी, ई देखो दो बार आए तो एक ही बार लिखेंगे, टी दो बार आए एक बार लिखेंगे, और आर, ये हुआ। कहने मतलब एक अक्षर एक ही बार लिखा जाएगा। अब देखो आगे समुच्चय निर्माण रूप में, तो समुच्चय निर्माण रूप इसको गुण विधि भी कहते हैं। समुच्चय निर्माण रूप, चौथा प्रश्न है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, तो समुच्चय निर्माण रूप को क्या कहते हैं, गुण विधि भी कहते हैं, और प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, जैसे एक सवाल ही ले लेते हैं, उसमें लिखा हुआ है ये फर्स्ट, इसका फर्स्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट में क्या लिखा है, फर्स्ट में लिखा है ए बराबर और ये एक्स सच दैट एक्स, नहीं ये चौथे का ये क्वेश्चन है, चौथे का ये वाला फर्स्ट में दिया है 3, 6, 9, 12, ये दिया है चौथे का फर्स्ट, सही है। चौथे का फर्स्ट ये है 3, 6, 9, 12। तो समुच्चय ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको गुण विधि में। तो ये क्या, जैसे इसको हम ए मान लें तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा एक्स सच दैट एक्स, ये क्या है 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 के गुणज हैं, ये 3 के गुणज हैं। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n, और n बिलोंग टू कैपिटल N, और n क्या है, जहाँ n बराबर क्या है 1 2 3 4, ये है। तो ये हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n, n बिलोंग टू n, और n बराबर क्या दिया, स्मॉल n 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो हम रख दे रहे हैं 1 रख दे रहे 3 मिलेगा, 2 रख दे रहे 3 दूनी 6 मिलेगा, 3 रख दे रहे 9 मिलेगा, 4 रख दे रहे 12 मिलेगा। तो ये समुच्चय निर्माण रूप कहा जाता है, या प्रॉपर्टी मेथड भी इसको कहते हैं। अब देखो इसका दूसरा सवाल क्या है, इसका दूसरा 5वें का दूसरा, तो 5वें का दूसरा सवाल दिया हुआ है वो चौथे का दूसरा कितना दिया हुआ है, हम इससे b मान ले रहे हैं। तो b बराबर कितना है, 2 4 8 16 32। तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, b बराबर क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बराबर 2 पे घात n, फिर जहाँ n बराबर कितना है, n बराबर 1 2 3 4 5, ये n बराबर कितना है।
अब देखो यहाँ पर n की जगह 1 रख दो तो 2 आएगा, 2 रख दो 4 आएगा, 3 रख दो 8 आएगा, और 4 रख दो 16 आएगा, 5 रख दो 32 आएगा। तो ये हो गया। ये गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि या प्रॉपर्टी मेथड कहलाता है। इसी का देख लो तीसरे में क्या कह रहा है। तीसरे में इसी तरह ए से सी मान ले रहे हैं, तीसरे में सी, तो 5, 25, 125 और 625 बिल्कुल ऐसा ही है। तो सी बराबर क्या हुआ, एक्स सच दैट एक्स बराबर 5 पे पावर n और n बिलोंग टू कैपिटल N, और n बराबर क्या दिया है, n बराबर दिया है 1 2 3 4। ये हुआ। जैसे यहाँ n की जगह 1 रख दो तो 5 आएगा, 2 रख दो 25, 3 रख दो 125, 4 रख दो 625। पाँचवा इसका चौथा खंड देख लो। इसका चौथा खंड कितना है, 2 4 6 डैश 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 डैश, 2 4 6 डैश 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 डैश। तो इसमें देख लो, इसको हम लिखेंगे, इसे डी डाल ले रहे हैं, तो डी बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर 2n, एक्स सच दैट एक्स बराबर क्या है 2n, और n एलिमेंट कैपिटल N, और n बराबर क्या दिया है 1 2 3 डैश 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 डैश। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है, एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है, एक सम संख्या, एक सम संख्या है, इसका कोई अंत तो है नहीं। अब देखो ये पाँचवा खंड ऐसे पाँचवा कर लेना। और अब सवाल नंबर 5 देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 5। तो निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करो। सूचीबद्ध करना है तो सूची साड़ी एन फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ए बराबर 5 में का ये देख रहे हैं, ए बराबर कितना है, ए बराबर दिया है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। तो ए बराबर कितना हुआ, विषम सम नहीं, विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, और इसका कोई अंत दिया नहीं है, विषम प्राकृत संख्या है। तो कितना हो जाएगा, 1 विषम होती है, और 1 के बाद 3 विषम होती है, फिर 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, डैश 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 डैश। अब देखो ये दूसरा खंड, इसका दूसरा कितना है, बी बराबर दिया है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और कितना कैसा पूर्णांक है, 1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2 ये दिया हुआ है। तो बी बराबर क्या हुआ, ये -1/2 से बड़ा हो तो कितना हो जाएगा, -1/2 से बड़ा हो और 9/2 से छोटा हो, ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक 0 हुआ, क्योंकि -1/2 से छोटा क्या हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और ये कितना है, 2 का भाग दे देंगे तो 4.5 आ जाएगा, तो 4 हुआ, बस इतना हुआ, एक पूर्णांक है। अब इसी तरीके से और दिया हुआ है, जिस थर्ड पार्ट दिया हुआ है, क्या पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या हो। अब देखो ये दिया है सी बराबर दिया हुआ है, ये दिया है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ये दिया एक पूर्णांक है, और क्या दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल n लेस देन 4। अगर हम इसको हल करेंगे, इसको देखो हल करें तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल n लेस देन 4, तो x इक्वल n लेस देन +-2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +-2 हो जाएगा। जब +-2
2 होगा तो इसके कितने आंसर हो सकते हैं? तो सी बराबर क्या हो जाएगा? इसका x के प्लस माइनस 2 मान निकले तो, लेकिन ये किसका है? प्लस, ये इक्वल है लेस देन, इक्वल भी है और लेस देन भी है, तो -2 से स्टार्ट कर देंगे तो कितना हुआ? -2 -1 0 1 2, बस 2 के -2 के बराबर है या +-2 है, इसका मतलब इसका मान -2 के बराबर है और 2 के बराबर है, तो ये हुआ आंसर। अब ऐसे ही ये देख सकते हैं, ये नीचे भी ऐसे ही देख लो, जैसे हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। ये डी बराबर क्या दिया है? 4th पार्ट डी बराबर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स लॉयल LOYAL शब्द का एक अक्षर है। शब्द का एक अक्षर है, तो डी बराबर क्या हुआ? ये तो बता ही दिया कि एक अक्षर एक ही बार लिखते हैं, एल 2 बार आए तो एक बार लिखेंगे, और फिर ओ आया है, फिर वाई आया है, ए आया है, इतना हो जाएगा। सही है। अब आगे देखो 31, तो पाँचवा दिया हुआ है ई बराबर एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है, एक ऐसा महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं, जिसमें 31 दिन नहीं। ये तो प्रश्न है। अब देखो इसका आंसर कितना हुआ? 31 दिन नहीं है, तो 31 दिन नहीं है, तो इसका आंसर देखो, तो किस में 31 दिन नहीं होते हैं? 5वें का ये हो जाएगा डी बराबर 31 दिन नहीं है, तो ई बराबर जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो फरवरी कौन सा किस में 31 दिन नहीं होते? फरवरी में नहीं होते हैं, फरवरी के बाद अप्रैल में नहीं होते हैं, अप्रैल के बाद जून में नहीं होते हैं, जून के बाद जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर में नहीं होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, और नवंबर में नहीं होते हैं, और दिसंबर में 31 होते हैं। तो ऐसे लिख लो। ये हुआ, तो फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, तो के से पहले जितने भी व्यंजन आते हों, जैसे बी आता है, सी आता है, डी आता है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है, जे आता है, तो इतने अक्षर हो गए, तो लिख लेना। अब 6वां क्वेश्चन नंबर 6 में का बाई और रोस्टर ये मिलाना है। बाई और रोस्टर, ये देखो सवाल है, ये बाई और रोस्टर दिया है, ये रोस्टर दिया हुआ, बाई और रोस्टर आ नहीं रहा, ये देखो बाई और रोस्टर एवं दाई और समुच्चय निर्माण के रूप में दिया है। तो 1 2 3 6 1 2 3 6 और 2 3 मैथमेटिक्स 1 3 5 7। तो यहाँ से देखो 1 2 3 6 क्या है? एक अभाज्य संख्या है और 6 से भाज्य है। संख्या 10 से कम एवं विषम प्राकृत संख्या है, और एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। तो ये मिल जाएगा, ये एक किससे मिलाया जाएगा? सी से। एक किससे मिलाया जाएगा? सी से। और 2 3 एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो ये इससे ये मिलाया जाएगा। इससे पहले को किससे मिलाया जाएगा? सी से। और दूसरे किससे मिलाया जाएगा? ए से। और मैथमेटिक्स को किससे मिलाया जाएगा? तीसरे को डी से। और एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाज्य है, और ये चौथे किससे मिलाया जाएगा? बी से। तो समझ में आ गया। ए को किससे मिलाया जाएगा? ए को मिलाया जाएगा ये 1 2 3 6, तो ये सी से। और दूसरे को मिलाया 2 3 ए से।
और इस तीसरे को मिलाया जाएगा डी से और चौथे को मिलाया जाएगा बी से। बस ये हो गई प्रश्नावली।